अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैठक क्यों ज़रूरी है। आज से पहले ज़माने में लोग घरों पे बैठते थे, बाहर बैठते थे, अपने मसले एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे के मसले हल भी करते थे। लोगों को अपने पड़ोस का ख्याल भी इसलिए रहता था क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि दो भाई अगर एक घर में रहते हैं तो बराबर में भाई के साथ अगर कोई मसला है तो भाई को भी पता नहीं होता क्योंकि बैठते नहीं हैं। बैठना इंतहाई ज़रूरी है। इससे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की पता चलती हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई मसला है तो उसका पता होता है। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमने इस बैठक का एहतमाम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और रुस्तम अली बराज, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, तुम सुनाओ। आज हमने डिस्कस यही करना है कि बैठक क्यों ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल से आपके बड़े, आपने बचपन में देखा होगा बैठते थे, उन्हें एक दूसरे का पता होता था। आप आखिरी बार बैठक में कब बैठे थे? जी कामरान साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए जो आजकल नहीं होती है। मैं तो खैर साल गुजर गया, अभी तक बैठक किसी के साथ इतनी खास हुई नहीं है। हमारे एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, तो इनकी आपस में अक्सर बैठक लगी रहती थी। 3-4 दोस्त आपस में बैठे रहते थे। तो एक दिन ऐसा मामला तो आया कि वो अंकल ने आना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये फिर बाद में उन्होंने आपस में डिस्कस की कि भाई वो फलां जो है वो क्यों नहीं आ रहे। तो उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि उससे पूछा, मतलब एक तरह से बैठक लगाई। तो पूछा कि भाई क्या मसला है आपका? ये मसला है। तो उनकी नौकरी वोकरी छूट गई। तो बैठक लगती है तो आपको पता है हज़ारों खर्चे भी होते हैं। किसी ने चाय मंगा ली, किसी ने बिस्किट मंगा लिया, इस तरह के मामला होते हैं। तो फिर उन्होंने बातचीत की तो उनका पता लगा कि उनकी नौकरी छूट गई है। वो शर्मिंदा होकर इनके पास नहीं आ रहे थे किसी वजह से। तो इन्होंने सब ने मिलकर क्या किया कि उनकी नौकरी का बंदोबस्त किया और उनको नौकरी पे लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह सेटलमेंट है और अच्छा काम चल रहा है उनका माशाल्लाह। तो बैठक के ये फ़ायदे होते हैं। और बैठक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं कामरान साहब, ये आप हमें बताएंगे कि बैठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बातें आपसे सीखने को मिलेंगी, आप बताएं हमें। जी रुस्तम, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखें, वो अंकल का मसला क्यों हल हुआ? क्योंकि आपके वालिदैन बैठते थे। आपके दोस्त जब बैठते हैं तो एक दूसरे दोस्त का ज़रूर पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला है कि नहीं। ना वो बैठते ना पता चलता, फिर अल्लाह ना करे उनको कहीं हाथ फैलाना पड़ सकता था जिससे वो बच गए। आपके वालिद ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एक बंदा जो गैर हाजिर हुआ तो कोशिश तो की जाने के वो क्यों नहीं आ रहा, कोई वजह तो होगी। तो उनका मसला ये हल भी हुआ। यही हमारा टॉपिक है कि देखें, जब आप बैठेंगे नहीं, आप एक दूसरे से अपने मसलों को डिस्कस नहीं करेंगे तो आपके मसले हल कैसे होंगे? इंसान, बहुत से लोग काफ़ी काम कर लेते हैं, ऑलराउंडर कहते हैं हम उनको, जी ऑलराउंडर है। लेकिन ज़िंदगी में इतने सारे मसले होते हैं कि आप सारे मसले खुद हल नहीं कर सकते। आपका कोई दोस्त किसी चीज़ में बेहतर है, आप उससे मशवरा ले लें। वो मशवरा लेने के लिए आप उसके पास जाएंगे, पता नहीं उसके पास टाइम होगा कि नहीं। तो आप इस कल्चर को दोबारा से बनाएं कि आप बैठा करें, बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो आपके मसलों के हल भी निकलेंगे। कुछ लोग बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपने दोस्तों पे करें जो आपके साथ बैठे हैं। आपको उनसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे हो सकता है? एक कल्चर को आपने परवान चढ़ाना है। इसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। आज का बच्चा, आज का स्टूडेंट क्या कहता है। समी जो कि बीबीए के स्टूडेंट हैं इकरा यूनिवर्सिटी में, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। क्योंकि ये हमारी यूथ है, ये हमारी नई जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जिसके हाथ में पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल होगा। तो ज़रूरी है ये जानना कि इनकी सोच क्या है, आज की यूथ क्या सोचती है इस बारे में कि जो बुज़ुर्ग बैठते थे उसका इनको कोई फ़ायदा लगता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं अगर बड़े उनसे कहते हैं कि हमारे साथ बैठो। तो यूथ क्या कहती है हम जानना चाहेंगे समी से।
तो समी, इस पे आप बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी एज ए हिस्ट्री भी हम देखें बैठक की, तो वो स्टार्टिंग से इसकी इंपॉर्टेंस रही है ज़माने में, और अभी भी एज ए यंग यूथ अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ग्रेजुअली अगर हम देखें तो मैं एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। तो हमें मुश्किल असाइनमेंट्स वगैरह और क्विज़ेज़ वगैरह, इवन दो मुश्किल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं जहाँ पे हमें बाहर जाना होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज़ लेने होते हैं और क्वेश्चनिंग वगैरह करनी होती है। तो सबसे पहले हम मिल बैठ कर चीज़ें डिस्कस करते हैं कि चीज़ें कैसे हमें इलैबोरेट करनी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या हमें करना है, मतलब हर स्टेप को हमें डिस्कस करना होता है। तो ये एक टाइप का देखा जाए तो हम अनकंडीशनली एक बैठक को ही फॉलो कर रहे हैं, आपस में बैठ कर चीज़ें डिस्कस कर टीचर्स से, सारे मेंबर्स से, फिर हम प्लानिंग्स वगैरह करके चीज़ों पे अमल करते हैं। तो मेरे मायने में बैठक भी आज भी मेरे लिए, तो खैर मैं बैठता रहता हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे बड़ी चीज़ ये कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं। देखें, एक बंदा आपकी बैठक में हो सकता है कि वो क्रिटिकल डिसीजन मेकर ना हो, दो ना हो, लेकिन हो सकता है जो आपके साथ बाकी मेंबर्स हैं, बाकी लोग जो बैठते हैं, वो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। तो वो आपको करेक्ट करते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं, मतलब अल्टरनेट डिसीजन मेकिंग ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं ग्रेजुअली। तो जिनको आप देखकर वोटिंग करके जो ठीक लग रहा होता है, जो ग्रेजुअली रैशनली ठीक होते हैं, आप वैसे डिसीजंस पर अमल कर सकते हैं और ये इट रियली हेल्प्स यू आउट इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड बिजनेस एंड ऑल दैट। अच्छा, तो आपकी बैठक के ऊपर काफ़ी नॉलेज तो है, लेकिन मुझे ये बताएं, आप घर में अपनी फैमिली को लेके आखिरी बार कब बैठे थे? किसी भी जनरल टॉपिक के ऊपर, फैमिली का कोई टॉपिक, रिश्तेदारों का कोई टॉपिक। वैसे बीइंग ऑनेस्ट, हम ग्रेजुअली कल ही बैठे थे। दरअसल घर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, चूँकि जॉइंट फैमिली में आपको पता है बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स वगैरह बंदे को फेस करनी होती है। तो कल ही हम एक टॉपिक को लेकर बैठे थे और सबसे पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसकी वजह जानी कि वो प्रॉब्लम की वजह क्या है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो फिर उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन के बाद अभी हम उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से चीज़ें बिल्कुल, बैठक के यही फायदे होते हैं जो आपको हुआ भी यकीनन। बिल्कुल। और आई होप कि आप दूसरों को भी ये समझाएंगे कि बैठक कितना ज़रूरी है। श्योर। अच्छा, तो रुस्तम साहब, आप ये बताएं, आपको बैठक के फ़ायदे नज़र आए? काफ़ी फायदे नजर आए। आपने सोचा कि वाकई ये एक अहम रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों में? हम मसरूफ़ शहर में रहते हैं, कराची में। अब तो कराची में घर भी छोटे छोटे लोग बनाते हैं जिसमें बैठक होती ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमें इस पे खैर गिवन मीन्स के अंदर हमें जीना आना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है। छोटी छोटी नोक झोंक की वजह से हम एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही मेरा ख्याल है कि हमें बैठना चाहिए, बैठेंगे मसले हल होंगे, मसले हल होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और समी साहब, आपको हमारी नसीहत है कि खुद आपका काफ़ी अच्छा विजन है इसके ऊपर माशाल्लाह, तो इसको अपने दोस्तों को भी समझाएं जी। उनको समझाएं कि प्राइवेसी एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेसी के नाम पे अपनों से दूर हो जाना ये एक अलग चीज़ है। बिल्कुल सही। क्योंकि यूथ हमारी अक्सर ये कह रही होती है हमें प्राइवेसी नहीं दी जा रही थी। वो प्राइवेसी क्या है भाई? आप अपने मसले अगर अपने पेरेंट्स से, बड़ों से डिस्कस नहीं करोगे तो कौन आएगा उनको हल करने के लिए? बिल्कुल। जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप कि आपको भी ये काफ़ी समझ में आई होगी और आप अपने दोस्तों को भी इंशाल्लाह इस पे कायल करेंगे जी कि वो बैठा करें। बहुत ज़रूरी है बैठना। भाग रहे हैं हम जिंदगियों में, बैठ के तो देखें, मज़ा आएगा। क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान साहब कि यंग यूथ जो कि बाज़ का काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रही होती है, ख़ास तौर पे ये बैठक।
तो वो काफ़ी ओल्ड स्कूल समझते हैं और इससे बिल्कुल अनकूल समझते हैं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली ये हम अनकंडीशनली तौर पर अनडायरेक्टली इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि एक स्टूडेंट का, यूथ का बैठक के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, एक बिजनेसमैन का बैठक के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। बैठक अगर आप सोचेंगे तो एक इंतहाई अहम चीज़ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगियों में। बैठक विद कामरान राजपूत का मकसद ही ये है कि आप लोग बैठें, समझें एक दूसरे को, उनके मसले हल करें और एक दूसरे के साथ मिल के एक बेहतरीन माशरे की तकमील करें। और ये होगा, और ये आप करेंगे, हम करेंगे, मिल के करेंगे, बैठ के करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।